पर ने किया था, बांग्लादेश में वही हुआ, डीएनए सेम है, तो किस तरह से आप इसमें? देखिए, लगातार इस तरीके से वो टारगेट करके जो माइनॉरिटी पर अटैक करते हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत गलत है। और जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। अगर हम लोकतंत्र में भी वही रवैया अपनाएंगे तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो आज डेमोक्रेसी है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर देश चलना चाहिए। तो वो जिस तरीके से तानाशाही की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन का ध्यान रखना चाहिए। ग्लोबल की तरफ बढ़ रहा है, और लेकिन समाजवादी पार्टी जो है वो बिकम परिवारवादी पार्टी बन गया, विदाउट प्रोटेक्शन क्रिमिनल्स और गूंस, और उनकी जो कंडीशन है वो फिश विदाउट वाटर, ये कंडीशन हो गई है समाजवादी पार्टी। देखिए, ये तो उनके अपने हालात हैं जो वो बता रहे हैं, और हमारा परिवार पीडीए है, और पीडीए ने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराया था लोकसभा चुनाव में, और आगे भी जो पीडीए का परिवार है मजबूती से इन तानाशाहों का मुकाबला करेगा। और रही बात अयोध्या की, तो इस बार उन्होंने वहां पर चुनाव इसीलिए नहीं होने दिया क्योंकि वहां पर ये दोबारा हारते। और अयोध्या में जो आम जन है, अगर इतने वो संतुष्ट होते तो मेरे ख्याल से वहां पर भाजपा का सांसद होता, लेकिन क्योंकि वहां पर जो जमीनी हालात है वो इनकी कथनी से बहुत दूर है, और जो आम जन है, जो वहां के रहतवान लोग हैं, उनको जिस तरीके से परेशानी हुई है इनके ऊपर से लाए हुए डेवलपमेंट की वजह से, तो वो सब जानते हैं। और उसी की वजह से वहां पर भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। और हमारा जो पीडीए परिवार है वो आगे 27 में हमारी सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि पब्लिक प्लेस पे, होटल में, रेस्टोरेंट में बीफ नहीं परोसा जाएगा, बीफ पर बैन लगाया। देखिए, ये राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है, और अगर इस तरीके से सरकारें निजी जीवन में हस्तक्षेप करने लगेंगी तो हम एक डेमोक्रेसी नहीं, हम फिर एक तानाशाही के उस पर चले जाएंगे, और वही भाजपा की सरकारों की कोशिश रही है। तो मुझे नहीं लगता ये सही है। और हमारी जो देश की खूबसूरती है, यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स को मानने वाले लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, और तरह के रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, यही हमारी देश की खूबसूरती है। तो उन सब पर इस तरीके से प्रतिबंध लगाना बिल्कुल गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और संभल में जो घटना हुई है उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि जो लोग इसमें फसाद किया था, जो दंगा किया था, उन लोगों से वसूली की जाएगी। देखिए, सबसे पहले वसूली अगर किसी से हो तो अधिकारियों से होनी चाहिए, और जैसा अभी हमें मालूम पड़ा है, योगी जी ने कहा है कि उनके पोस्टर लगेंगे, तो मैं मानती हूँ सबसे पहले अधिकारी जिन्होंने ये उनको ट्रेनिंग मिलती हुई पहले से है कि उन्हें भीड़ को कैसे रोकना है, कैसे एक व्यवस्था बनानी है, उसके बावजूद जिस तरीके से उन लोगों ने वहां पर सारे नियम कानून को तोड़कर सीधी सीधी गोली लोगों पर चलाई है, सबसे पहले उनके पोस्टर लगे, उन पे कार्रवाई हो और उनसे वसूली हो। देखिए, लगातार इस तरीके से जो भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में कर रही है, तो इससे उनकी नीयत पे जरूर सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो वहां पर जनप्रतिनिधियों को जाने से रोका जा रहा है। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर आ रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि वहां पर क्या घटना असल में हुई है, कौन लोग उसके पीछे थे। लेकिन कुछ न कुछ सरकार की नीयत पे इससे खोट नजर आता है कि वो छुपाना चाह रहे हैं कुछ। क्या हुई है, जाने गई हैं, और जिस तरीके से लगातार वहां पर एक माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है कि वो सबसे प्रेसिंग इशू है अभी। अडानी का मुद्दा हमारे इकोनॉमी के लिए एक अहम मुद्दा है, लेकिन जब बात जान की हानि की आती है तो मेरे ख्याल से प्राथमिकता उसकी होनी चाहिए। मैम, संभल इशू आज सदन में उठाया गया, अखिलेश जी ने भी उसमें ये कहा कि प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, उस बारे में? बिल्कुल, प्रशासन जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने काम किया है, ये उस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो थर्ड बॉडी है, और उन्हें पक्षपात के बिना काम करना चाहिए, ना कि किसी सरकार के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। और हमें लगता है कि हिंसा फैलाने में जो हाथ प्रशासन का रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो, और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक सेंसिटिवाइजेशन होना चाहिए प्रशासन में। जिस तरीके से सुबह याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई एकदम हो गई, फिर टीम भी गठित हो गई, फिर एकदम वहां पहुंच भी गए। जब तक हमारी अपील्स की राइट एग्जॉस्ट ना हो तब तक ऐसे किसी भी मुद्दे को इस तरीके से तेजी के साथ, किसी द्वेष भावना के साथ पूरा नहीं करने देना चाहिए। जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा कि जो आप अगर खुदाई करना शुरू करेंगे तो काफी देर जो है उस तरफ चला जाएगा, तो आप क्या कहेंगे?
देखिए, जब जिस हफ्ते हमने संविधान दिवस मनाया है उसी हफ्ते इस तरह की हिंसा संभल में हुई है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जो है वो देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती है। और अगर इस तरीके से हम इन्हीं मुद्दों पर उलझते रहे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी सबसे पहले मांग यही है कि संभल के जो अपराधी हैं, चाहे वो अधिकारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई हो और इस तरह की हिंसा ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस लेकर आए। बहुत ही अफसोसजनक घटना है, इस तरीके से किसी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की सरकार है वो रोजाना संविधान की धज्जियां उड़ाती है और सीधा सीधा जिस तरीके से 5 लोगों की हत्या अब तक हो चुकी है गोली मारकर, तो क्या मेरे समझ में कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ भाजपा हमारे देश को लेके जा रही है। बहुत मन दुखी है इस बात से। पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों पे केस दर्ज किया है, सांसद पे भी केस दर्ज किया है, तो इस बारे में देखिए, पूरी जो घटना हुई थी, कोर्ट का एक आदेश था, आदेश के आधार पर सर्वे हुआ। सर्वे एक बार हो चुका था, शांतिप्रिय तरीके से हो चुका था, लेकिन वो वहां के नेताओं को, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्हें पची नहीं वो बात। दोबारा सर्वे की टीम भेजी गई जिसके साथ में फिर नारे वाले लोग गए जिन्होंने हर तरह के नारे लगाकर वहां पर माहौल बिगाड़ना चाहा। उसके बदल में कुछ लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया और ये विरोध भी हमें संविधान से ही मिलता है, विरोध करने का अधिकार। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई करी है तो बहुत ही शर्म की बात है और ऐसे हर अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका इसमें षड्यंत्र में हाथ रहा है। मैम, बीजेपी का कहना यह है कि वो हार को पचा नहीं पाए, इसी वजह से ये सब किया गया, तो कैसे? देखिए, हार तो बीजेपी नहीं पचा पा रही है। जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है तब से पहले बहराइच की घटना हो चाहे अब ये घटना हो, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से माहौल बिगाड़ा जाए, उत्तर प्रदेश का आगजनी हो सके ताकि ये अपना माहौल बना सके नफरत के आधार पे। डेलीगेशन जाएगा वहां पर और क्या डिमांड रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने लोगों के बीच में जाकर उन्हें हिम्मत देने का काम करेंगे कि उनके साथ हम खड़े हैं और जो भी उनकी मांगे होंगी, सबसे बड़ी मांग तो हम ये चाहते हैं कि न्यायालय हर उस अधिकारी पर कार्रवाई करे जिसका गलत तरीके से इसमें हाथ रहा है।